खबर महाराष्ट्र की सियासत में नए बवाल की। महाराष्ट्र कांग्रेस के एक पोस्ट से अब सियासी भूचाल आ गया है। एनसीपी अजीत पवार और सहयोगी दल अब कांग्रेस पर हमलावर हैं। गूंगी गुड़िया टिप्पणी पर बढ़ा है विवाद। सुनेत्रा पवार के समर्थन में आज प्रदर्शन होगा। कांग्रेस के खिलाफ दादर में विरोध मार्च होगा। एनसीपी अजीत गुट करेगा ये प्रदर्शन। सुनेत्रा पवार को गूंगी गुड़िया बताने का ये एक्स पर पोस्ट दिखाते हैं और सुनाते हैं आपको। वेळ आल्यानंतर चोख उत्तर देईन मी वेळ आल्यानंतर चोख उत्तर देईन मी वेळ आल्यानंतर चोख उत्तर देईन मी वेळ आल्यानंतर चोख उत्तर देईन मी। सुनेत्रा पवार उप मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र की। सुनेत्रा पवार जवाब देते हुए बोलते हुए कि मैं समय आने पर बोलूंगी। तो वहीं कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन गूंगी गुड़िया बताते हुए एक्स पर पोस्ट। और महाराष्ट्र की सियासत में आता ये भूचाल, क्योंकि ये मामला यहां रुकता और थमता नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस के पोस्ट पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने भी बयान दिया। एकनाथ शिंदे का कांग्रेस पर हमला। सुनेत्रा पवार पर टिप्पणी पर बोले हैं एकनाथ शिंदे, कांग्रेस ने एक बहन का अपमान किया है। एकनाथ शिंदे ने कहा है कि ये महाराष्ट्र की हर माता बहन का अपमान है। माताएं बहनें कांग्रेस को सबक सिखाएंगी। हो गई है और ऐसी इसीलिए एक बहन का अपमान करना, ये जो सुनेत्रा ताई पवार, ये हमारी महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री है। और ये कांग्रेस को क्या हुआ है समझ में नहीं आ रहा है। ये जब 2024 में इन्होंने लाडली बहनों का अपमान किया था, ऐसे ही तब उनको अपमानजनक शब्दों में अपमानजनक शब्द इस्तेमाल किए थे, तब सभी लाडली बहनों ने उनको ठिकाने पे लगा दिया, सबक सिखा दिए। और इसलिए मैं इतना ही कहूंगा, ये केवल सुनेत्रा ताई पवार का अपमान नहीं है, महाराष्ट्र के तमाम माता बहनों का अपमान है। और जरूर ये कांग्रेस को सबक सिखाएंगी हमारी माता बहनें। उनका अस्तित्व दिखाने के लिए एक इस मौके को वो कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर रहे हैं और बात का पतंगड़ बनाने वाला ये कहानी है। कुल मिला के एक राजनीतिक घटना क्या, तो पत्रकारों को जो सवाल पूछा गया उस पर उनके एक विधायक ने उनके सवाल पूछने से रोका और बिना सवाल के जवाब दिए वहां से वो चले गए। तो इस घटना पर आधारित एक वो टिप्पणी थी और सार्केटिस्ट तरीके का एक ये वहां पर का एक तरीका था। जिस प्रकार से कार्टून छपते हैं, जिस प्रकार से राजनीतिक में तंज कसना वहां की एक खूबसूरती भी होती है अपनी जगह एक, तो उसको ही वहां निभाया गया। उसमें कोई अभद्र शब्दों का, अभद्र भाव का कोई इस्तेमाल नहीं। बड़ा दिलचस्प हो गया है ये मुकाबला भी, क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा है कौन किधर जा रहा है। सुजाता द्विवेदी मेरे साथ जुड़ रही हैं मुंबई से। लेकिन सुजाता, ये भी समझना होगा ना, कांग्रेस ने तो एक्स पर पोस्ट किया, आप कह रहे हैं कि ये व्यंग्य था, हास्य था। ये कैसा हास्य था? बिल्कुल, और देखिए यही सवाल ना सिर्फ महाराष्ट्र के इस कांग्रेस यूनिट से खुद एनसीपी अजीत पवार का गुट, बल्कि तमाम महायुति के नेता भी पूछ रहे हैं कि आखिर अब जब आप उस कटघरे में आ गए हैं जवाब देने के लिए कि आखिर आपने महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार को गूंगी गुड़िया क्यों कहा, तो उनके पास जवाब देने के लिए कुछ बचा नहीं, जिसका उन्होंने एक व्यंग कहकर उन्होंने मजाक उड़ा दिया। लेकिन अब देखना ये होगा कि सुनेत्रा पवार एक और, जहाँ पर उन पर ये कोई पहला आरोप नहीं है, ये कांग्रेस है जिन्होंने खुलकर अब ये बात सामने रखी है। इससे पहले भी सुनेत्रा पवार के लीडरशिप को लेकर सवाल खड़े हुए कि आखिर जो वैक्यूम अजीत पवार के निधन के बाद एनसीपी के भीतर पैदा हुआ है, क्या सुनेत्रा पवार उसे फिल इन कर पाएंगी। हालांकि सुनेत्रा पवार का खुद कहना था कि अजीत पवार की जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन उनका जो काम करने का तरीका था, उनकी कार्यशैली थी, उसको लेकर वह हमेशा प्रतिबद्ध रहेंगी। तो ऐसे में अब उनका कहना कि वो समय आने पर बताएंगी, कहीं ना कहीं उनकी तरफ से कौन सी जवाब तैयार रहते हैं देखना होगा। लेकिन हाँ, कांग्रेस पर इस समय जो तमाम पार्टी यूनिट्स हैं दूसरे अन्य दलों के, वो काफी आक्रामक होती हुई नजर आ रही है। जी, लेकिन ये भी समझना होगा ना कि जब कांग्रेस अपनी टैगलाइन बनाती है और कैंपेन लाइन बना लेती है ये कहते हुए कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, तो फिर महिलाओं पर इस तरह की टिप्पणी और एक्स पर पोस्ट, ऐसा नहीं है कि कोई बोलकर निकल गया हो। सुजाता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।